کا माना यही बनता है कि अली अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के कायम मुकाम है। अली अलैहिस्सलाम आका अलैहिस्सलाम के नायब हैं, वसी हैं, खलीफा हैं। आका अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, इससे पहले आका अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से एक अहद लिया था। आका अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया अलस्तु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं ईमान वालों की जानों से बढ़कर नहीं हूं, उससे औला नहीं हूं, उससे आला नहीं हूं, अहम नहीं हूं? तो सारे सहाबा ने कहा कि कालू बला या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं आका, आप हमारी जानों से बढ़कर हैं, औला हैं, आला हैं, अहम हैं, आप हमारी जाने क्या है आपके सामने। तो जब ये अहद ले लिया तो फिर उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया कि मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला, और मुझे अपनी जानों से बढ़कर मोहब्बत के दावे करने वालों, अपनी जान से बढ़कर मेरा स्टेटस रखने वालों, सुनो फिर, जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। और मैं हैरान होता हूं उन पढ़े लिखे जाहलों पर कि जो टीवी चैनल पे बैठ के या किसी पॉडकास्ट में बैठ के या अवामी इज्तिमा में वो ये तकरीरें कर रहे होते हैं कि जी मौला का माना दोस्त है। अल्लाह के बंदो, मौला का माना करना पड़ेगा आका अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक, इसके सियाको सबाक को देखना पड़ेगा, इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। अरबी जुबान जो कि बड़ी फसीह और बलीग जुबान है, मैंने अभी 50 के ऊपर मौला के मानी बयान किए, ये इतनी फसीह और बलीग जुबान है कि इसमें एक एक लफ्ज के बेशुमार मानी पाए जाते हैं, लेकिन उसी लफ्ज का जो माना होता है उसके सियाको सबाक को देख के, शख्सियत को देख के, पर्सनैलिटी को देख के फिर उसका माना करना होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे सलात का माना दरूद भी है, सलात का माना नमाज भी है। तो अगर एक ही माना अगर हम करेंगे हर मुकाम पे, हर जगह पे, तो फिर मैं कहूंगा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर नमाज पढ़ते रहते हैं, तो आप कहेंगे भाई नमाज नहीं दरूद पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई सलात का माना नमाज ही है। तो आप कहेंगे नहीं, इसके सियाको सबाक को देखो ना, इसके पस मंजर को देखो, शख्सियात को देखो, उसके मुताबिक इसका माना करो, क्योंकि अरबी जुबान में एक लफ्ज के बेशुमार मानी होते हैं, तो लिहाजा यहां नमाज नहीं होगा, यहां दरूद होगा। तो इसी तरह मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि एक मौलवी कह रहा था, खुद को सैयद भी कहता है कि इसका माना है दोस्त, तो इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम को हम अपना दोस्त कह सकते हैं? आका अलैहिस्सलाम को दोस्त कहना, यार कहना, यह कुरान की सबसे बड़ी गुस्ताखी और बेअदबी है। ऐसा अकीदा, ऐसा नजरिया कुरान के खिलाफ है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम किसी सहाबी के भी यार नहीं है। जो आका अलैहिस्सलाम को सहाबा का यार कहते हैं, जरा सोचें इस बात पे, यह सूरह हुजरात के खिलाफ है। यह कुरान मजीद फुरकान हमीद में जो आका अलैहिस्सलाम के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदाब बयान किए हैं, उनके खिलाफ है यह चीज, यह अकीदा। कोई एक सहाबी ऐसा नहीं था कि जो आका अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त और यार कहता हो। वो तो आका और मालिक कहा करते थे, खुद को हुजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम तस्वर किया करते थे, तो दोस्ती यारी कहां से आ गई भाई? अल्लाह तो कहता है कि इस बारगाह में आके आवाजें भी पस्त रखनी है, और टू बी फ्रैंक, जैसे एक दूसरे को यारों को तुम बुलाते हो, इस तरह मेरे मुस्तफा को नहीं पुकारना या बुलाना। अगर इस तरह कर बैठे तो सारे अमाल जाते रहेंगे तुम्हारे, और मेरे मुस्तफा के घर में इजाजत के बगैर दाखिल भी नहीं होना। अगर दावत पे बुलाएं तो खाना पकने से पहले आके खाने के इंतजार में भी नहीं बैठना, और खाना खा चुको तो बाद में कन्वर्सेशन के लिए भी नहीं बैठे रहना। ये मुस्तफा के आदाब हैं। तो दोस्ती यारी किधर से आ गई भाई? आज कोई उम्मती, कोई शख्स कह सकता है कि माज़अल्लाह नबी मेरे दोस्त और यार हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया मन कुन्तु, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो अगर आका अलैहिस्सलाम उम्मत के दोस्त हैं तो फिर आप कहेंगे भाई इसका माना दोस्त बनता है। तो आका अलैहिस्सलाम उम्मत के आका हैं, मालिक हैं, सरदार हैं, तो लिहाजा यही इसका माना किया जाएगा। इसीलिए तो मैंने आपके सामने इसके सियाको सबाक को देखते हुए, आका अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटी को मलहूज़े खातर रखते हुए इसके मानी आपके सामने बयान किए, और लुगत के अंबार मैंने आपके सामने लगाए हैं खोल खोल के, कि आका इसका सबसे बड़ा माना है मौला का। तो जिसका मैं आका उसका अली आका, मालिक भी इसका माना है बड़ा मारूफ, जिसका मैं मालिक उसका अली मालिक है। ये कितना सूटेबल लफ्ज है। ये जो माना है, किस तरह इसका इतलाक हो रहा है, ना तनकीस हो रही है ना गुस्ताखी हो रही है। अगर दोस्त यार कहेंगे तो ये तो आका अलैहिस्सलाम की तनकीस और बेअदबी और गुस्ताखी हो रही है। तो लिहाजा आका अलैहिस्सलाम को देखते हुए आका अलैहिस्सलाम ने इसको मशरूत कर दिया है, आका अलैहिस्सलाम ने इसको मुक़य्यद कर दिया अपनी जात के साथ। अगर दोस्त करोगे, गुलाम करोगे, तो जरा सोच के करना। मैंने अली अलैहिस्सलाम की विलायत को अपने साथ जोड़ दिया है ताकि लोगों को पता चल जाए कि अली अलैहिस्सलाम को किस तरह मानना है। तो इसी तरह फिर सरदार का माना देखें, जिसका मैं सरदार उसका अली सरदार, जिसका मैं वली उसका अली वली। जो मुझे नेमत समझता है वो अली को नेमत समझ ले, ये इसके मानी बता रहा हूं। जो मुझे वाली समझता है अपना, अली को वाली समझ ले। जो मुझे सुल्तान समझता है, अली को सुल्तान मान ले। जो मुझे शहनशाह मानता है, अली को शहनशाह मान ले। जो मुझे बादशाह मानता है, अली को बादशाह मान ले। जो मुझे हाकिम मानता है, अली को हाकिम मान ले। जो मुझे इनाम करने वाला मानता है, अली को इनाम करने वाला मान ले। जो मुझे आजाद करने वाला मानता है वो अली को आजाद करने वाला मान ले। जो मुझे मददगार मानता है, अली को मददगार मान ले। जो मुझे मोहब्बत करने वाला मानता है, अली को मोहब्बत करने वाला मान ले। जो मुझे मुख्तार मानता है, अली को मुख्तार मान ले। जो मुझे इनाम याफ्ता मानता है, अली को इनाम याफ्ता मान ले। जो मुझे हलीफ यानी साथ निभाने वाला मानता है, अली को साथ निभाने वाला हलीफ मान ले। और जो मुझे अकीद वादा करने वाला मानता है, अली को वादा करने वाला मान ले। अब ये जो दोस्त है, ये गुलाम है, ये यहां फिट नहीं होते कि जिसका मैं गुलाम उसका अली गुलाम। तो आका अलैहिस्सलाम तो किसी के गुलाम है ही नहीं है उम्मत में। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दिलों से जब हसद और बुग़्ज़ और अनाद और कीना, ये अदावत निकालेंगे तो फिर इनको मुकाम यारी और मुर्तज़ा की समझ आएगी।